मेरी शादी मेरे माँ बाप ने एक बड़े घराने में कर दी। मैं बहुत गरीब थी पर खूबसूरत भी बहुत थी। इस वजह से उन लोगों ने हमसे रिश्ता तय कर लिया था। मैं अपनी शादी से खुश थी। छोटे से घर से उठकर एक कोठी में जा गई थी। यहाँ कई तरह की सुविधाएं मौजूद थी। काम करने के लिए नौकर और पहनने के लिए कई तरह के कपड़े थे। पर एक चीज से थोड़ा नाराज रहने लगी थी, क्योंकि मेरे पति ने शादी वाला काम करने से मना कर दिया था, यह कहकर कि मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ और तुम भी कपड़े चेंज करके सो जाओ। मैं तो बस यही सोच रही थी कि इतनी खूबसूरत लड़की शादी के जोड़े में और भी खूबसूरत लग रही थी। भला कोई मर्द उसे मना कैसे कर सकता है। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि शायद हो सकता है वह थक गए होंगे, इसलिए मैं भी कपड़े बदल कर सो गई। पर अगले दिन भी उनका व्यवहार ऐसा ही रहा। अगले कुछ दिनों तक उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। मैं तो हर रोज हीरोइन की तरह तैयार होकर अपने पति के आगे पीछे घूमती थी, पर उन पर कोई असर ना हुआ। वह तो मेरी तरफ देखते ही नहीं थे। अब मुझे शक होने लगा, कहीं मेरे पति में कोई कमी तो नहीं है। मैं उनसे पूछ भी नहीं सकती थी। शादी के बाद मेरी जिंदगी पूरी खराब हो गई थी। मेरे पति काम के सिलसिले से अक्सर घर के बाहर ही रहते थे। मेरे घर में मेरी सास और मेरा देवर विनय रहता था। मेरे बगल में ही मेरे देवर का कमरा था। विनय घर पर ही रहता था, क्योंकि वह नौकरी की तैयारी कर रहा था। मेरे दिन बहुत ही दुख भरे गुजर रहे थे। किसी भी काम को करने में मन नहीं लग रहा था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं पानी पीने के लिए उठी तो देवर के कमरे से आवाज सुनाई दी। मैं उस कमरे तक पहुंची तो देखा मेरा देवर लैपटॉप पर फिल्म देख रहा था। मैंने देवर से कहा, क्या देख रहे हो? तो वह बोला, एक लव स्टोरी मूवी है, आप देखोगी? मैंने भी हाँ कर दी, क्योंकि नींद तो मुझे आ ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम पास कर लिया जाए। मैं भी देवर के बगल में बैठकर मूवी देखने लगी। मेरे देवर विनय ने कहा कि भैया कब तक घर आ जाएंगे? मैंने कहा करीब 2 से 3 दिन बाद घर लौटेंगे। मैंने भी ऐसे ही अपने देवर से पूछ लिया कि तुम्हारे भैया मेरे साथ क्यों नहीं सोते हैं। मेरे देवर ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। विनय ने बताया कि उसका भाई नामर्द है, उसने तुमसे इसीलिए शादी की ताकि उसकी इज्जत बनी रहे, और तुम गरीब थी, तुम्हें इतना ऐशो आराम मिलेगा तो तुम उसे छोड़कर नहीं जाओगी। विनय ने कहा, भाभी मैं जानता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी, पर मैं तुम्हारी समस्या को दूर कर सकता हूँ अगर तुम किसी को न बताओ तो। मैंने कहा, वह कैसे? तो वह बोला, मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ। देखो भैया तो अक्सर घर से बाहर ही रहते हैं और रात को माँ भी सो जाती है। जब तुम्हें करने का मन करे तो तुम हमें रात को बुला लिया करो। मैं तुम्हें पति का प्यार दूंगा। अपने देवर की बात मानकर मैंने अपने देवर के साथ पति पत्नी का रिश्ता बना लिया।